and welcome you all our YouTube channel Supreme 60 Institute. Guys, today we are going to start class 12th organic chemistry. Class 12th में जैसे कि आप जानते हैं सेकेंड पार्ट में 10th चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स. फाइन. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड. तो अगर आप देखें हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में तो बहुत सारे वेरियस रिएक्शंस हैं जो आपने पहले पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन. ओके, क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कितने टाइप के हेलो एल्केन्स हमें देखने को मिल रहे हैं. तो वेरियस ऑफ हेलो एल्केन्स देखने को मिलेंगे. सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आते हैं व्हेन halogen is attached to sp3 hybridized. पहला बात बोला गया है कि व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा तो किस तरह के क्लासिफिकेशंस पे फोकस करेंगे उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले की बात करूं अगर तो प्राइमरी. फाइन. फिर मैं क्या बोलूंगा सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड किसे पढ़ेंगे. एक बात अगर देखें आप तो क्या होगा कि R होगा. फाइन. 2 H होंगे और कोई हैलोजन होगा. फाइन. एक ऐसा कार्बन जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा हो उसे क्या पढ़ेंगे प्राइमरी हैलाइड्स. अच्छा, सेकेंडरी का मतलब ऑब्वियसली कि 2 उसके पास एल्किल ग्रुप लगे हों और क्या लगा हो हैलोजन लगा हो. टर्शरी का मीनिंग ऑब्वियसली बहुत ही स्पष्ट क्लियर नजर आ रहा होगा कि 3 एल्किल ग्रुप जिस कार्बन से लगे हों उसे क्या पढ़ेंगे टर्शरी हैलाइड. फाइन. यहाँ पे जो ये हैलोजन्स हैं, ये हैलोजन कुछ भी हो सकता है. फाइन. हैलोजन कुछ भी हो सकता है जिससे कि आप जानते हैं फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो एग्जैक्टली. तो ये क्या है, इसे हम पढ़ सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड. क्या पढ़ेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड. क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो भैया वो 1 डिग्री कार्बन है. इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड. 2 डिग्री एल्किल हैलाइड. सिमिलरली इसे पढ़ेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड. फाइन. तो अभी अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें सारे के सारे जो हैलोजन्स है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है. आई होप दिस इज ओके एंड वेरी मच क्लियर. प्राइमरी एल्किल हैलाइड मतलब ऐसा कार्बन जो केवल एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड. सेकेंडरी मतलब ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन जुड़े हों डायरेक्टली और हाइड्रोजन लगा उसे सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड. टर्शरी उसे ऐसा कार्बन जिससे 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दैट इज टर्शरी. तो इनिशियली आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को आई होप समझ पा रहे होंगे. ठीक है, इसे नोट कीजिए. फिर कुछ और क्लासिफिकेशंस के बारे में समझते हैं. यार अपन लोग बहुत ही बेसिक से क्लास शुरू कर रहे हैं. फाइन. तो मे बी कुछ लोगों को जो पहले से पढ़ रखे हो या फिर जिन्हें थोड़ी सी बहुत जानकारी है इस चैप्टर के बारे में उन्हें थोड़ा सा बोरिंग लगे यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा एजम्पशन अपने आप लेना कि ये आपको आता होगा, ये आप जानते होंगे. ठीक है, थोड़ी सी बातें बड़ी हो जाएंगी, 40-50 मिनट या आधे घंटे का लेक्चर बढ़ जाएगा, लेकिन यार मैं अपने तरफ से श्योर रहूंगा कि ये बात मैंने आपको बताई है, ये आप पहले से जानते हो. फाइन. तो यू हैव टू बी लिटिल बिट कीप पेशेंस फॉर द 30-40 मिनट्स, क्योंकि अगर आप थोड़े से बेसिक फंडामेंटल्स को आप समझ लेंगे, उन्हें पता होगा तो आगे आपको बहुत ही आसानी होगी. फिर कुछ लोगों को यार प्लीज बहुत ही छोटी बातें हैं मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है. फाइन. तो हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे क्लासिफिकेशन जो हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से. ठीक है.
इसी में एक टर्म्स और आता है 1 डिग्री एलाइल, 1 डिग्री एलाइलिक, फिर आता है 2 डिग्री एलाइलिक एंड 3 डिग्री एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है ये भी मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में बता चुका हूं, सारे ग्रुप्स को मैं IUPAC में बता चुका हूं। फाइन, जितने लोगों ने IUPAC का लेक्चर देख रखा है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। इससे एलाइलिक बोलेंगे, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को एलाइल बोलते हैं क्योंकि ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। सिमिलरली ओके फाइन, दूसरे तरह की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। उसी में जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, अभी अभी आप देखिए तो जो जिस कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली लगा हुआ है, जिस कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन लगा हुआ है वो सारे कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एलाइल एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, मैंने बताया था अभी। यहाँ देखिए ये जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए पढ़ रहे हैं इसको 1 डिग्री एलाइल हैलाइड। क्या पढ़ रहे हैं, 1 डिग्री एलाइल हैलाइड। इस कार्बन को अगर आप देखें जिससे हैलोजन लगा हुआ है, 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और इसके जस्ट बगल में CH2 हुआ है, तो इसे 2 डिग्री एलाइल हैलाइड पढ़ेंगे। सिमिलरली ये कार्बन अगर आप देखें तो 3 अलग अलग कार्बन जुड़ा है, तो इसे पढ़ेंगे 3 डिग्री एलाइल हैलाइड। फाइन, तो ये चीजें आप इंश्योर हो जाइए कि आपको पता है। फाइन, नोट कर लीजिए, फिर कुछ और बातें समझते हैं। एलाइल क्या होता है इसे आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बात ध्यान रखिए, एक स्पेसिफिक ग्रुप को एलाइल पढ़ते हैं, ठीक है। इस स्पेसिफिक ग्रुप को एलाइल ग्रुप पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो ये जो है सिंपली इसी से हैलोजन लगा हुआ, एक ये छटा के अगर एक एल्किल लगा दे तो 2 डिग्री हो जाएगा, दोनों ये छटा के 2 एल्किल लगा दे तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलाइल क्या है, यही है एलाइलिक, ठीक है। ये क्या है, एलाइलिक ग्रुप। फाइन, नोट कीजिए, फिर कुछ और बात करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ओपन चेन में एलाइलिक देखा, वैसे रिंग में भी एलाइलिक हो सकता है। रिंग में एलाइलिक का क्या मतलब है, कुछ इस तरह से, ये एलाइलिक और ये वाला कार्बन क्या है, दोनों ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन से जस्ट बगल वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है वो क्या होता है, एलाइलिक कार्बन होता है, तो ये एलाइल हैलाइड हो जाएगा। फाइन, तो ये आपका क्या है, ये है एलाइलिक कार्बन। आई होप बात समझ में आ रही होगी। फाइन, इसी तरह के से कुछ टर्म्स और होते हैं, जैसे जिसे मैं बोलूं 1 डिग्री बेंजाइलिक, फाइन, फिर 2 डिग्री बेंजाइलिक एंड 3 डिग्री बेंजाइलिक। बेंजाइलिक ग्रुप क्या होते हैं ये बात भी मैं बता चुका हूं। फाइन, कहां पे, ऑब्वियसली IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो बेंजाइलिक, पहले 1 डिग्री बेंजाइलिक के बारे में बात करते हैं। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बेंजाइलिक ग्रुप होता है ये होता है बेंजाइलिक ग्रुप। अब हाइड्रोजन्स लगा हुआ है तो ये यहां पे कोई हाइड्रोजन होगा, इसे क्या पढ़ेंगे, 1 डिग्री बेंजाइलिक। सिमिलरली अगर 1 डिग्री को 2 डिग्री में हमें कन्वर्ट करना हो तो कुछ इस तरह से। एक बार आराम से इसे देख लीजिए, जो बेंजाइलिक होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, बेंजाइलिक ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो बेंजाइलिक ग्रुप जो होता है वो सिंपलेस्ट बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो बेंजाइलिक होता है विथ फ्री वैलेंसी। क्या मैंने बोला, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो बेंजाइलिक कार्बन होता है। सिमिलरली जरा देखिए, बेंजीन से डायरेक्ट ये वाला जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अच्छा, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही कार्बन से जुड़ा है। इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। फाइन, इसके पास अगर आप देखें तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री बेंजाइलिक बोल रहे हैं। इसके पास अगर आप देखिए केवल एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये इस कार्बन से एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे है, तो इसीलिए क्या पढ़ रहे हैं इसे? 2 डिग्री बेंजाइलिक। इस कार्बन के पास जरा देखिए, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और ये कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे क्या बोल रहे हैं? 3 डिग्री बेंजाइलिक। तो ये क्या है? 1 डिग्री बेंजाइलिक, बेंजाइल हैलाइड, 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। ये है 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। फाइन, ये क्या है? 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। तो आई होप कि आपको बेंजाइलिक कार्बन समझ में आया होगा और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। फाइन, नोट कीजिए। फिर कुछ और क्लासिफिकेशन समझते हैं। दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। गाइस, अभी तक हम लोग जो क्लासिफिकेशन समझ रहे थे वो अभी तक क्या समझा कि हैलोजन उन सभी में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। फाइन, जिसमें हम लोगों ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझा, 1 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक एंड 3 डिग्री एलाइलिक समझा, 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक एंड 3 डिग्री बेंजाइलिक समझा। फाइन, अब हम बात करेंगे जब हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, डायरेक्टली अटैच होगा, फिर किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। फाइन, ओके। दूसरी क्लासिफिकेशन में हम लोग बात कर रहे हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इतने ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड CH, इतने ग्रुप को विनाइल ग्रुप पढ़ते हैं। इससे कोई हैलोजन हो जाएगा तो इसे क्या पढ़ेंगे? विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अगर कोई हैलोजन जुड़ा हो उसे क्या पढ़ेंगे? विनाइल हैलाइड। सिमिलरली अगर आप देखिए रिंग में भी, तो रिंग में भी विनाइल ग्रुप हो सकता है। इस कार्बन को क्या पढ़ेंगे? इस कार्बन को विनाइलिक कार्बन पढ़ेंगे, विनाइलिक कार्बन पढ़ेंगे। फाइन, तो ये भी कोई विनाइल कंपाउंड है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रुप है ये भी तो कोई विनाइलिक हैलाइड ही तो है। विनाइलिक कहने का मतलब यह है कि भैया वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा हो, तो इसे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? विनाइलिक हैलाइड। फाइन, तो आई होप कि आप विनाइल ग्रुप से अवेयर हो गए होंगे क्या है। बहुत सारी चीज़ें आपको अवेयर होंगी, जैसे कि अगर मैं बोलूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? विनाइल क्लोराइड। फाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Br, तो इसे क्या पढ़ेंगे? विनाइल ब्रोमाइड। फाइन, कॉमन नेम यार बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसीलिए मैं शुरू से ही इस बात पे ज़्यादा जोर देता हूँ कि प्लीज़ जितने भी कॉमन नेम हैं वो सब बहुत अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से कवर कर पाओगे। किसी क्वेश्चन में यूज होगा तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। फाइन, इसे नोट कीजिए। थर्ड क्लासिफिकेशन पे समझते हैं क्या है। इसको जरा देखिएगा, ये क्या लिखा गया है? नॉर्मल। नॉर्मल को आपने देखा होगा कि स्मॉल n से लिखते हैं नॉर्मल, फिर आइसो, सेकेंडरी SEC को पूरा का पूरा सेकेंडरी लिखते हैं। टर्ट को भी समझ में आता कि टर्सरी पढ़ते हैं। नियो ग्रुप समझ में आता होगा। यानी इन सब का भैया भी सिग्निफिकेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल किसे पढ़ेंगे, आइसो कब पढ़ेंगे, सेकेंडरी कब पढ़ेंगे, टर्सरी कब पढ़ेंगे, नियो कब पढ़ेंगे, कंटेनिंग एल्किल हैलाइड्स। फाइन, चलिए एक एक करके बात करते हैं किस स्टेज में या किस स्ट्रक्चर को नॉर्मल पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में आपको कुछ समझाऊं, जैसे ये क्या है, अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ, ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4।
ये क्या है, ब्यूटिल ग्रुप है। अच्छा, ब्यूटिल ग्रुप है तो क्या इस ब्यूटिल ग्रुप में कोई ब्रांच है? नहीं, ये सबके सबके स्ट्रेट चेन है। तो भैया स्ट्रेट चेन जिसमें कोई ब्रांच ना हो और टर्मिनल पे कोई ग्रुप लगा हो तो उसे क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल। इस पूरे ग्रुप को नॉर्मल, ये क्या है, हैलाइड, तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे, एन ब्यूटिल हैलाइड। ध्यान दीजिएगा, एन ब्यूटिल हैलाइड। फाइन, एन ब्यूटिल हैलाइड, नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड। फाइन। अच्छा, ये बात समझ में आता है नॉर्मल के साथ। अगर हम लोग बात करें कि सेकेंडरी का, सॉरी, आइसो का मतलब क्या है, आइसो का मतलब यार हम लोग बात कर चुके हैं, ये सब टर्म्स नए नहीं है। तो जिसने भी IUPAC के सारे लेक्चर को देखा होगा वो सब बहुत ही आसानी से सबको हैंडल कर रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार सबको बताना जरूरी समझता हूं। फाइन। आइसो का मतलब मैंने वहां आपको बताया था कि एक ऐसा टर्मिनल कार्बन किसी चेन का, किसी ग्रुप का एक ऐसा टर्मिनल कार्बन जिसपे 2 मिथाइल डायरेक्टली अटैच हो, इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या पढ़ते हैं, आइसो। क्या पढ़ते हैं, आइसो। अच्छा, अब यहां पे कोई हैलाइड लग जाए, ठीक है, हैलाइड लग जाए, तो मैंने क्या बोला कि फाइनली किसी ऐसे टर्मिनल कार्बन पे जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों उसे क्या पढ़ेंगे, आइसो पढ़ेंगे। फाइन। अच्छा, इंटायर मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ कार्बन हो उसी को आगे बोलना होता है। कितने कार्बन है इसमें, 3, तो आइसो क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल हैलाइड, तो इसे पढ़ेंगे आइसो प्रोपिल हैलाइड। एक बात और यहां बताना जरूरी है कि भैया आइसो होने के लिए कम से कम 3 कार्बन की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। यहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि आइसो होने के लिए कम से कम 3 कार्बन का होना जरूरी है। कोई आइसो एथिल बोले तो भैया ये बकवास सा प्रश्न होगा, कोई आइसो एथिल बोले, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल हैलाइड, ठीक है। अच्छा, आइसोप्रोपिल हैलाइड आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहीं पे बोलूं भैया सेकेंडरी का क्या मतलब है, सेकेंडरी का मतलब इसको भी समझते हैं। जैसे कि अभी कुछ इस तरह से अगर मैं चेन लूं तो इस चेन में आपको कितने टाइप के कार्बन नजर आ रहे हैं, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो 2 टाइप के कार्बन नजर आ रहे होंगे। अगर यहां से मैं एक इंच निकाल लूं तो आपको ये तो नॉर्मल नजर आएगा, ये तो नॉर्मल ब्यूटी ग्रुप हो गया। लेकिन अगर ये 1 डिग्री से ना निकल के 2 डिग्री से निकले ये, तो ये 2 डिग्री से निकला तो उसे सेकेंडरी ग्रुप पढ़ेंगे। फाइन। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज ढंग से लिख दूं तो CH3 को मैं यहां लिख दूं, फाइन, और यहां पे एक इंच रहे दे, इस पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ते हैं सेकेंडरी। 2 डिग्री कार्बन से H निकला तो पढ़ेंगे सेकेंडरी, और यहां पे हैलाइड लगा दूं तो ये सेकेंडरी का मतलब समझ में आता है कि 2 डिग्री कार्बन के साथ कोई फ्री वैलेंसी से हैलोजन जुड़ा हो तो उसे पढ़ेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी को इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, SEC, सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी के लिए भैया कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सेकेंडरी के लिए 3 कार्बन हो या 4 कार्बन या 5 कार्बन, किसी भी 2 डिग्री कार्बन के साथ कोई फ्री वैलेंसी हो उसे सेकेंडरी ग्रुप पढ़ेंगे। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ दिया सेकेंडरी। इंटायर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो सेकेंडरी क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाइल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। आई होप दिस इज वेरी मच ओके एंड क्लियर। अगर टर्ट का मतलब समझ में आए, टर्ट का मतलब समझे, टर्ट का मतलब समझ में आता कि 3 डिग्री या टर्शरी, पूरा 3 डिग्री या टर्शरी। तो जरा आप देखिए 3 डिग्री का मतलब समझ में आता कि ऐसा कार्बन जो ऑलरेडी क्या हो, 3 डिग्री हो। भैया जरा इसको देखिए, इस कार्बन को देखिए, तो 3 एल्किल ग्रुप कंटेन किया हुआ है, तो ये क्या पढ़ेंगे, 3 डिग्री। अब यहां पे कोई हैलोजन लग जाए, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टर्ट। 4 कार्बन इसमें भी है तो टर्ट ब्यूटिल हैलाइड, टर्ट ब्यूटिल हैलाइड। फाइन। ये एक और बचा हुआ नियम। नियम का मतलब क्या होता है, नियम का सेंस ये है कि ये आपका पर्टिकुलर जो एक ऐसा कार्बन, नियो का मीनिंग में बोल रहा हूं, एक ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों, डायरेक्टली 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों, तभी हम नियो के बारे में सोचेंगे। यानी ये पर्टिकुलर
जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्या है, नियो का स्ट्रक्चर है। अब नियो से जो फ्री वैलेंसी है वहां पे अगर हेलोजन लगा दें तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नियो पेंटिल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे, नियो पेंटिल हैलाइड। भैया ये नियो जो मैंने लिखा ये भी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम नहीं है। नियो का मतलब ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, और जो ये पेंटाइल लिखा गया है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएगा कितने हैं उस एंटायर मॉलिक्यूल में। फाइन। जैसे यहाँ पे आइसो जो है ये किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का नहीं था, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को आइसो ग्रुप बोल रहे हैं, और प्रोपाइल नंबर ऑफ कार्बन बताया जा रहा है। फाइन। तो आई होप कि आपको बात बहुत ही स्पष्ट समझ में आ रही होगी कि एक ऐसा जो स्ट्रेट चेन हो, ठीक है, क्या हो, एकदम स्ट्रेट चेन हो, और उस स्ट्रेट चेन में टर्मिनल पे कोई फ्री वैलेंसी लगा हो, उसे क्या पढ़ेंगे, कोई ब्रांच ना हो, उसे नॉर्मल पढ़ेंगे। आइसो का मतलब एक ऐसा कार्बन, ऐसा टर्मिनल कार्बन, ध्यान जी टर्मिनल नहीं, एकदम टर्मिनल हो, बीच पे नहीं, मतलब यहां पे 2 मिथाइल लगा हो तो ये आइसो नहीं होगा। फाइन। एक ऐसा टर्मिनल कार्बन जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों, मतलब ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट कहीं पे नजर आए तो आइसो पढ़ेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपिल पढ़ दिया, हैलाइड लगा तो हैलाइड पढ़ दिया। फाइन। सेकेंडरी, भैया सेकेंडरी भी किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, मतलब 2 डिग्री कार्बन से जब भी कहीं कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे सेकेंडरी पढ़ेंगे। अभी इस ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन से हाईलाइट लगा, उसे इसीलिए सेकेंडरी ब्यूटिल पढ़ा। अच्छा सेकेंडरी पढ़ा क्योंकि 2 डिग्री से लगा है, ब्यूटिल इसलिए पढ़ा कि 4 कार्बन एंटायर मॉलिक्यूल में। अच्छा 5 होते तो सेकेंडरी पेंटिल पढ़ते। फाइन। टर्शरी का मतलब क्या भैया, एक ऐसा कार्बन जो क्या हो, 3 डिग्री कार्बन हो, ठीक है, एक ऐसा कार्बन जो कैसा हो, 3 डिग्री हो, और उस 3 डिग्री कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे यहाँ पे हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, 3 डिग्री कार्बन से हैलाइड लगा हो तो इसे टर्ट एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी पढ़ सकते हैं। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, वो डिग्री की बात तो ऑटोमेटिकली होल्ड कर दीजिए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। डिग्री तो आपको हमेशा वैसे ही देखना होता है कि किसी कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, वही उसकी डिग्री होती है। तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये बात हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को ही हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्शरी ग्रुप पढ़ रहे हैं। फाइन, नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, कुछ हमने एग्जांपल यहाँ लिया है अपने आप। अगर अभी आप तो को नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सब का मीनिंग समझ में आ गया है तो इन सबका जरा नाम लिख के आप बताइए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इसको अगर आप देखें तो इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है और इसमें सब स्ट्रेट है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को पहचानते हैं, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को मैंने बोला था आइसो ग्रुप पढ़ते हैं। आइसो ग्रुप पढ़ते हैं तो कितने कार्बन, उसके बाद देखिए ये 3 कार्बन तो आइसो के लिए, 1 4 1 5, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन आइसो पेंटाइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर इसमें देखिए तो 3 4 कार्बन इसमें है और ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसको जरा देखिए, ये कार्बन क्या है, इस कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये कार्बन 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं और साथ में एक CH2 भी है, फिर Br है, तो शायद इसी को आप नियो ग्रुप पढ़ते हो। तो नियो पेंटिल ब्रोमाइड, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। फाइन। इसको जरा देखिए, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और उसी से डायरेक्टली ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यानी नो डाउट इसे आप देख के बता पाओगे ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन, उसी से डायरेक्टली ब्रोमीन लगा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। फाइन। तो इस तरह से इसके नाम लिखने होते हैं। फाइन। अच्छा, अगर किसमें इसी से कोई IUPAC नाम लिखना चाहिए, सब कौन से नाम है, कॉमन नेम है, ये सब कौन से नाम है, कॉमन नेम है। अगर कोई इसका IUPAC नाम लिखना चाहे, IUPAC नेम,
IUPAC नेम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रोमीन लगा हुआ, तो किस इस तरह से नंबरिंग करेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। फाइन, ध्यान दीजिएगा ये सब क्या है, कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 मिथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। फाइन, इसमें बताइए इधर से आएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम लोकेंट मिलेगा, कॉमन नेम, और ये है IUPAC नेम। IUPAC नेम में क्या लिखें, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। फाइन, इसमें जरा देखिए 1 2 3, ध्यान दीजिएगा ये कॉमन नेम है, इसके नीचे मैं IUPAC नेम लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से। इसका नाम कहां से लिखूंगा, 1 और ये 2, सही है, गलत है। क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने छोड़ दिया, 1 2 3 इस तरह से काउंट करना होगा। क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। फाइन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इस तरह से इसका नाम लिखना होगा। फाइन, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले नाम कॉमन नेम है, उसके नीचे उसके IUPAC नेम है। ठीक है, इस तरह से हमें ग्रुप पहचानना होता है, उसके नाम लिखने होते हैं, नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं, फिर कुछ और आगे सोचते हैं। कंपाउंड आर नेम्ड एज एल्कलीडीन और जेमिनल डाइहैलाइड। भैया इस नाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब आप इस नाम के साथ इसके ग्रुप को नहीं पहचानेंगे तो आपको वेरियस रिएक्शंस में समस्या होगी। एल्कलीडीन या जेमिनल डाइहैलाइड पढ़ते हैं, क्या एल्कलीडीन या जेमिनल डाइहैलाइड कब, जब कोई आइडेंटिकल हाइड्रोजन, 2 आइडेंटिकल हाइड्रोजन सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो। फाइन, जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से, फाइन, जैसे ये कोई कार्बन है, इस कार्बन पे अगर कोई 2 हाइड्रोजन हो, दोनों के दोनों क्या हो, आइडेंटिकल हो। फाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, CH3 CHCl2, ठीक है, CH3 CHCl2। इस कार्बन पे 2 क्लोरीन एटम है, दोनों एक ही कार्बन पे है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, एल्कलीडीन। या एल्कलीडीन का मतलब क्या है, एल्किल का मतलब कॉमन, लेकिन यहां पे कॉमन तो फिक्स हो जाएगा ना, कितने, 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। क्या, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। ये क्या है भैया, इसका कॉमन नेम है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये कॉमन नेम है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। सिमिलरली अगर मैं बोलूं CH3 CHBr2, अच्छा इथाइलिडीन डाई क्लोराइड को क्या दूसरा पढ़ सकते हैं, जेमिनल। जेमिनल, जेमिनल को शार्ट में जेम लिखते हैं, जेम, JEM, जेम डाई क्लोराइड, जेम डाई क्लोराइड, जेमिनल पूरा नहीं लिखते। फाइन, जैसे ये लिखा है क्या, CH3 CHBr2। अब इसे क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन के लिए तो इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड, इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। और क्या पढ़ सकते हैं इसे, जेम डाई ब्रोमाइड। फाइन, ये इसका हो। कब, जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन, 2 आइडेंटिकल हैलोजन एक ही कार्बन पे हो, तब हम एल्कलीडीन या जेमिनल पढ़ेंगे। अच्छा,
और दूसरी बात क्या है, दूसरे पॉइंट में समझते हैं, व्हेन टू हैलोजन एटम ऑफ द सेम टाइप, फिर से वही बात, दो हैलोजन जो सेम हो, आर प्रेजेंट एडजेसेंट कार्बन, इस बार सेम कार्बन पे ना हो, एडजेसेंट हो, आजू बाजू पे हो, देन कंपाउंड आर नेम्ड एज एल्कीन, क्या एल्कलीन या बिसिनल डाइहैलाइड, एल्कलीन या बिसिनल डाइहैलाइड, ध्यान दीजिएगा, एल्कलीन क्या पढ़ेंगे, एल्काइलिन या बिसिनल डाइहैलाइड। इसका मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि भैया एडजेसेंट का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से, ये दो कार्बन है और दो आइडेंटिकल हैलोजन एडजेसेंट पे लगे हों आजू बाजू, तो इसे क्या पढ़ेंगे, विसिनल या एल्कलीडीन। एग्जांपल में जैसे मैं इस तरह से बोल दूं, यहां पे क्लोरीन है और यहां पे क्लोरीन, अब देखिए 1-2 पोजीशन पे क्लोरीन लगे हुए हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे एल्कलीडीन था तो इसे ये एल्कलीन है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इथाइलिन डाई, इथाइलिन डाई, हैलाइड की जगह क्या, क्लोराइड, हैलाइड की जगह क्लोराइड, या इन शॉर्ट बिसिनल, जैसे जेमिनल में GEM लिखते थे वैसे भैया बिसिनल में VIC लिखेंगे, डाई क्लोराइड, फाइन, इस तरह से। और अगर मैं एक लिखूं CH2Br, यहां पे CH2Br, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इथाइलिन, इथाइलिन डाइब्रोमाइड या विसिनल डाइब्रोमाइड। भैया बहुत ही तेजी से लोगों से गलती हो जाती है, जैसे मैं बोलूंगा इथाइलिन डाइब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, आप सोचोगे इथाइलिन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, एथ का मतलब दो कार्बन, तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया और कहीं भी आपने दो ब्रोमाइड लगा दिया। भैया एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ इन का मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे भी आपने अपने हाइपोथेटिकल सोच से इस स्ट्रक्चर को ड्रा करने का प्रयास किया वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको एक नोट के थ्रू बता दिया आपको कि एल्कलीडीन का जनरल मीनिंग क्या है, कि से एक कार्बन पे दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन लगे हो, सेम कार्बन पे दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन लगे हो, आइडेंटिकल हैलोजन लगे हो, उसे क्या पढ़ेंगे, एल्कलीडीन या जेमिनल। लेकिन अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो आइडेंटिकल हैलोजन्स लगे हो तो उसे एल्कलीडीन, सॉरी एल्काइलिन या विसिनल पढ़ेंगे, फाइन। इसे आराम से अपने तरीके से नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए, फिर कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये फाइनल क्वेश्चन है, यहां से समझते हैं क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है। Which of the following common name is correctly match with their IUPAC name? Fine, इधर कॉमन नेम दिए गए, इधर IUPAC नाम दिया गया। अब जरा देखिए इसमें कॉमन नेम किस तरह से दिए गए हैं, इथाइलिन, इथाइलिडीन क्लोराइड, उसके साथ ये इथाइलिन डाइक्लोराइड, उसके सामने ये इथाइलिडीन क्लोराइड, उसके सामने ये इथाइलिडीन डाइक्लो, मतलब इसी बात को 4 बार लिखा गया, IUPAC नाम को उलट पलट दिया गया है। जरा आप एक एक करके चेक करते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड का मतलब क्या है, अभी अभी आपने समझा, इथाइलिडीन का मतलब होता है सेम कार्बन पे आइडेंटिकल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या है, क्लोराइड। तो ये भैया पहले वाले का सही स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे वाले का स्ट्रक्चर क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड का मतलब क्या है, एडजेसेंट कार्बन पे क्लोराइड हो, ठीक है। और यही बातें फिर से घुमा फिरा के लिख दी गई हैं दोनों बार, पहली वाली जो ऑप्शन है वो तीसरा वाला ऑप्शन है, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वही आखिरी वाला ऑप्शन है, बस IUPAC नाम अलग अलग। इसका जरा IUPAC नाम लिखिए, एक ही कार्बन पे 2 बार हाइड्रोजन लगा हुआ तो क्या लिखेंगे इसके लिए, 1,1 डाइक्लोरो एथेन, यही तो है, 1,1 डाइक्लोरो एथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, 1,2 डाइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो एथेन, फाइन, इस तरह से।
जरा देखिए पहले वाले का 1,2 बोला गया, तो पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि 1,2 तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि 1,1 होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 1,2 बोल दिया इन्होंने। दूसरे ऑप्शन में बोला इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड का मतलब 1,2, ये तो 1,1 बोल दिए हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या लिखा, 1,1 डाइक्लोरोएथीन, ये 1,1 तो है डाइक्लोरो, लेकिन साथ में जरा देखिए इन आखिरी में लगा दिया, तो इन नहीं होगा भैया क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसलिए गलत हो गया। आखिरी वाला देखिए इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड का मतलब क्या, 1,1 डाइक्लोरोएथेन 1,2 एडजेसेंट पे होना चाहिए ना, तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही हो गया। यकीन मानिए कि अगर आपको इथाइलिन और इथाइलिडीन में फर्क नहीं पता है, यानी एल्काइलिडीन और एल्किलीन में फर्क नहीं पता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। आप कितना भी अच्छा कॉमन सेंस क्यों ना यूज कर ले वहां पे, अगर आप पहले से नहीं जानते होंगे तो ये डेफिनेटली आपसे गलत हो जाएगा। फाइन, नोट कर लीजिए इसे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा गया अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड क्लासिफाई ईच एल्किल हैलाइड एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। बहुत ही आसान सा काम है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन 1 डिग्री हैलोजन होगा, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ 3 डिग्री होगा। फाइन, जरा देखिए ये का हैलोजन जो है ये किस कार्बन से जुड़ा है, ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन को जरा देखिए, ये कार्बन जो है ये इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ये, एक कार्बन ऊपर, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री ब्रोमाइड हो गया, 2 डिग्री हैलाइड हो गया। इस कार्बन को अगर आप देखें तो ये भी एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये भी क्या हो गया 2 डिग्री हो गया। ये रिंग है, जरा देखिए इस रिंग कार्बन को कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन लेफ्ट एक कार्बन राइट, तो ये भी क्या हो गया 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये 3 डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। सिमिलरली गाइज ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से ही केवल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। फाइन, सिमिलरली इस कार्बन को अगर आप देखें तो एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, एक कार्बन लेफ्ट, 3 अलग अलग कार्बन की होने की वजह से ये 3 डिग्री। तो आई होप ये बेसिक बातें जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के टर्म्स में आपको समझ में आई होगी। इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या बोला है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11 C5H11Br and also write their IUPAC name गाइज एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं। तो एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने आइसोमरिज्म में पढ़ा है, पहले किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होता है, सबसे पहले हम उस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्या चेक करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करते हैं, यानी DU चेक करते हैं, जिसे हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोला करते थे। फाइन, तो अगर मैं DU के बारे में बोलूं तो उसके लिए आपके पास एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है। फाइन, क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1 माइनस हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। ये आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला है। अब सारे वैल्यू यहां पे रख दीजिए। कार्बन 5 है तो 5 + 1 6 हो जाएगा। फाइन, हाइड्रोजन कितना पे है, यहाँ पे 11 है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, 11 + 1 12, नाइट्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2। फाइन, कितना आ जाएगा यहाँ 6 -6, फाइन ये तो 0 हो जाएगा 0। अच्छा, 0 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बताता है, इट मींस नो पाई बॉन्ड
एंड रिंग। इसमें कोई भी पाई बॉन्ड ना होगा, ना ही कोई रिंग होगा, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 0 का ये मतलब है। फाइन। और वैसे भी यार हाइड्रोजन जितने होते हैं, हमने बोला था कि हाइड्रोजन अगर मिल जाए उसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन को, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसे हटा के हाइड्रोजन बना दूं तो क्या हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा। और C5H12 एल्केन का जनरल फार्मूले से मैच करता है CnH2n+2। C5H12 CnH2n+2 को सेटिस्फाई करता है। यानी अगर मैं बोलूं कि यहां से आप जो ब्रोमीन है उसे हटा के एक हाइड्रोजन लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, C5H12, यानी ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया। फाइन, पेंटेन। और ब्रोमीन उसी पेंटेन में लगा हुआ। तो यार इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपके स्ट्रक्चर ड्रा करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन कम टाइम में जल्दी रिजल्ट आ जाए इसके लिए हम कुछ लॉजिक यूज करेंगे। सबसे पहले आप इसे इतना नोट कीजिए, फिर मुझे इसे हटाना पड़ेगा। हमने क्या नया सोचा, हमने सोचा कि जो ये ब्रोमो कंपाउंड दिया गया, अगर वहां से ब्रोमीन हटा के एक H जोड़ें तो ये पेंटेन आएगा। और पेंटेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमें पता है। एक तो क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। भैया 3 ही पेंटेन के स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। क्या पढ़ रखा है, नियोपेंटेन। ये 3 ही स्ट्रक्चर हम जानते हैं पेंटेन के, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अच्छा, अब जो ब्रोमीन है, मैं बोलूं कि इन सब पे ब्रोमीन को ऐड कीजिए हाइड्रोजन हटा के, जितने स्ट्रक्चर आ जाए वही आपके आइसोमर्स हो जाएंगे। तो जरा देखिए, अगर इस कार्बन से फर्स्ट टाइम मैं क्या करूं, इस कार्बन से H हटा के एक ब्रोमीन लगा दूं, तो उस कार्बन से अगर H हटा के एक ब्रोमीन लगा दूंगा तो एक स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, स्ट्रक्चर ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या करूंगा, इस पोजीशन से इस दूसरे वाले कार्बन से एक H हटा के Br लगा दूंगा तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर ये आ जाएगा। अब क्या करूंगा, थर्ड पोजीशन अपना क्या है, थर्ड पोजीशन ये वाला है, एकदम मिडिल वाला कार्बन। इससे से अगर मैं एक H हटा के ब्रोमीन लगा दूं तो कुछ ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, क्या यहां लगाओगे, नहीं भैया, फिर से रिपीट कर जाएगा। सिमिलरली यहां भी नहीं लगाओगे। मतलब नॉर्मल पेंटेन में ब्रोमीन करके हमें 3 स्ट्रक्चर मिले। यही बिल्कुल सेम टेक्निक जरा यहां पे लगाइए आप, सेम टेक्निक यहां पे लगाइए। कौन सा टेक्निक, एक H हटाइए और एक ब्रोमीन लगाइए, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाइए। तो आपके पास डिफरेंट पोजीशन क्या है, एक तो पोजीशन आपके पास ये है, दूसरा पोजीशन आपके पास ये है, और तीसरा पोजीशन क्या है, ये है, ये वाला कार्बन। और ये दोनों आपके पास क्या है, आइडेंटिकल है, ये दोनों मिथाइल। तो किसी एक पे लगा दिए, चाहे इस पे चाहे इस पे। तो आपके पास 1 2 3 4 4 फेवरेबल पोजीशन है, तो ऑब्वियसली 4 अलग अलग स्ट्रक्चर आने वाले हैं। एक ये आएगा, एक ये आएगा, और ये किया आएगा फाइनली, और एक अगर और बनाया जाए तो ये आएगा। ये 4 अलग अलग स्ट्रक्चर नजर आएंगे यहाँ पे। फाइन, ये 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर। नियोपेंटेन में जरा देखिए, ये नियोपेंटेन में कितने ऐसे पोजीशंस हैं जहां से H हटा के Br लगाया जा सकता है। तो आपको लग रहा होगा कि भैया इस कार्बन पे तो ये 4 डिग्री कार्बन, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और ये चारों के चारों मिथाइल आइडेंटिकल है। तो इसमें से कहीं एक की जगह पे आप लगा दीजिए। अगर एक जगह पे लगा देंगे तो एक ही स्ट्रक्चर आएगा, एक ही स्ट्रक्चर आएगा। फाइन। तो अभी इसके IUPAC नाम भी लिखने हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं नीचे बनाता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर नीचे बनाता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे Br और यहाँ पे Br। फाइन, इस तरह से ये आपके पास 4 स्ट्रक्चर अलग अलग आ गए, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से और यहाँ से। तो आंसर की तरफ अगर बढ़े तो हमारे पास आंसर क्या आ गए, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर विल बी 8। स्ट्रक्चरल आइसोमर टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। अच्छा, उनके IUPAC नाम पे अगर जाएं तो जरा इसका देखिए, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पहले वाले का अगर IUPAC नाम मैं बोलूं तो नंबरिंग कर लीजिए 1
3 4 5, क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। सिमिलरली दूसरे वाले का 2 ब्रोमो पेंटेन, जिसको पता है वो तेजी से इसे लिख ले, मेरे लिखने का वेट ना करे प्लीज। 2 ब्रोमो पेंटेन, फाइन। तीसरे वाले में जरा देखिए, कहीं से भी आप नंबरिंग करें तो 3 ब्रोमो पेंटेन ही आएगा, तो इसका आ जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन, फाइन। इसमें थोड़ा सा आपको नंबरिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम लोकेंट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, फाइन। इसका क्या होगा? 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सॉरी, यहां पे भी गड़बड़ हुआ है, क्योंकि पैरेंट चेन कितने कार्बन का है? 4, तो ये भी क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। सुधार लीजिएगा प्लीज। क्या? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, यहां जरा ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग कहां से करनी होगी? यहां से करनी होगी 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फाइन। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, फाइन। इस तरह से एक और बचा है, इसका लिखते हैं 1 2 3, 1 ब्रोमो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, फाइन। तो ये टोटल 8 स्ट्रक्चर है भैया। काम बहुत आसान सा था, ठीक है, थोड़ा समय लगा सब कुछ करने में, आसान सा काम था, फाइन। हमने पेंटेन में कन्वर्ट कर लिया, पेंटेन के जितने स्ट्रक्चर होते वो बना लिया, फाइनली ये छटा हटा के ब्रोमीन लगाया। जरा देखिए, ये 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन पे हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन पे 5 कार्बन के हमने 3 स्ट्रक्चर ड्रा किए, इसे 1 ब्रोमो पेंटेन बोला, 2 ब्रोमो पेंटेन बोला, 3 ब्रोमो पेंटेन बोला, फाइन। एक कार्बन की चेन हमने छोटी की, जहाँ पे आइसोब्यूटेन बनाया, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बोला। यहाँ पे H लगा तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बोला। यहाँ पे H लगा तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बोला। यहाँ पे Br लगाया तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फाइन। और उस केस में किसी भी एक कार्बन पे लगाया तो 1 ब्रोमो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, फाइन। ये आपका फाइनल आंसर रहा। इसमें एक छोटी सी बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसे आप जज कीजिए, डिग्री ऑफ ब्रोमाइड, ठीक है। डिग्री ऑफ ब्रोमाइड आप बताइए कि ये जैसे किसी ये 1 डिग्री है, वैसे ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, वैसे सबके जो डिग्री है ये अपने आप आइडेंटिफाई करके उसे नोट कर लीजिए प्लीज, फाइन। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज। ओके गाइज, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Which of the following common name is correctly matched with their IUPAC name? फिर से एक तरफ कॉमन नेम दिए गए हैं, एक तरफ उसके IUPAC नाम दिए गए हैं। फिर से किसके IUPAC, किसके कॉमन नेम के साथ उसका सही IUPAC नाम लिखना है, यही आपको बताना है। मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन आपके सामने इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको इन सारे कॉमन नेम के इंपॉर्टेंस को समझ में आए। बस मेरा बेसिक जो मोटिव है यही है कि आप इस कॉमन नेम को थोड़ा सा सीरियसली लें, जरा इसे आप ट्राई करके सही आंसर आप बताने का प्रयास करें। होपफुली अभी अभी पढ़ा है तो शायद आपके पास हो जाए, लेकिन अगर आप इसे पहली बार देखेंगे या कोई पहली बार इसे देख रहा होगा उसे काफ़ी ट्रबल होने वाला है, फाइन। तो आई होप ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं मदद कर देता हूँ। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड यानी सेकेंडरी ग्रुप यहाँ पे है, और कौन सा है? ब्यूटाइल, ठीक है। ये सेकेंडरी ग्रुप होता है,
सेकेंडरी ब्यूटिल होगा, क्लोराइड है तो Cl यहाँ पे लगा हुआ। पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो का मतलब आपको समझ में आता है, नियो का मतलब कुछ इस तरह से होता है, ये होता है नियो। ब्रोमाइड है तो यहाँ पे Br लगा होगा। तीसरा है टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड, टर्ट का मतलब समझ में आता है CH3 यहाँ पे, और ये CH3, एक कार्बन पे 3 मिथाइल और फिर उसी से क्या लगा हुआ है, क्लोराइड। एलाइल ब्रोमाइड का मतलब भी समझ में आता है कुछ इस तरह से, ये एलाइल ब्रोमाइड। हमने चारों स्ट्रक्चर ड्रा कर दिए, अब हम चारों के नाम लिखेंगे फिर सही मैच करा लेंगे। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर लिया। और नंबरिंग के बाद नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या मैच किया, नहीं, तो पहले वाले के साथ तो भैया गलत है। दूसरे में जरा देखिए किसका, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड ये है, तो इसका नंबरिंग 1 2 3, क्या लिखें, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्या, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। भैया ये तो सही हो गया, इसके कॉमन नेम के साथ इसका आईयूपीएसी नाम बिल्कुल सही है। इसके देखें टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड यहाँ लिखा है। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम लिखें तो कुछ इस तरह से 1 2 3, क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो भैया ये भी गलत हो गया क्योंकि इन्होंने 1 क्लोरो से स्टार्ट किया। एलाइल ब्रोमाइड का देखते हैं, एलाइल ब्रोमाइड में थोड़ा सा केयरफुल रहना, नंबरिंग कहाँ से करें, जिधर ब्रोमीन पहले पोजीशन पे हो या मल्टीपल बांड पहले पोजीशन पे हो। मैंने आपको बताया है कि जब मल्टीपल बांड और टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो तो प्रियॉरिटी हम लोग मल्टीपल बांड को देते हैं। बहुत ही तेजी से गलतियां होती मैंने लोगों के साथ देखा है। नंबरिंग यहां से करेंगे, यानी क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो प्रोपीन, या प्रोप 1 इन कोई लिखे तब भी सही है, या प्रोपीन लिखे तब भी सही है। क्यों, क्योंकि आपने 3 लिख दिया तो इसका मतलब आपने यहीं से नंबरिंग किया। फाइन, तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन लिखे कोई, या 3 ब्रोमो प्रोपीन लिखे, दोनों बिल्कुल सही है। तो जबकि ये भी गलत है। फाइन, तो आप अपने आप देख पा रहे होंगे कितने लोगों का सही हुआ और किसका किसका गलत हुआ। तो ये जो भी बातें हो रही हैं ये बहुत ही बेसिक बातें हैं और आपको बहुत ही तेजी से पता होने चाहिए इन सबको, क्योंकि जब बीच में किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो ये बहुत ही परेशान करता लोगों को। फाइन, इसे नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ओके गाइस, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इस पे क्या लिखा गया है, Which of the following is correctly match their IUPAC name with their IUPAC name? कंपाउंड दिया गया है, उसका आईयूपीएसी नाम दिया गया है, कंपाउंड दिया गया फिर उसका आईयूपीएसी नाम दिया गया है। फाइन, हर कंपाउंड के साथ उसका आईयूपीएसी नाम दिया गया है। बस यही पूछा है कि कौन से कंपाउंड के साथ उसका आईयूपीएसी नाम सही है, सही मैच लिखा है। फाइन, एक एक करके चेक करना होता। मैं चाहता हूं सबसे पहले आपको एक ट्राई कर लें। फाइन, भैया हर किसी को यार ट्राई करना होता। फाइनली शुरुआत में मैंने बोल दिया कि बहुत ही बेसिक है, लेकिन ट्रस्ट मी ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जो भी आप, चाहे आप जे एस्पिरेंट हो, चाहे आप नीट या एम्स के लिए आप बैठे हो, या एकेडमिक के लिए क्यों ना सोच रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो इसीलिए हर किसी को इसे सीरियसली लेना हो, हर किसी के चक्कर। अभी यहीं पे समझ में आएगा, कम से कम 80% लोगों ने गलत करना है इसी क्वेश्चन को। फाइन, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले आप अपने आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में क्या आप लिख रहे हो। फाइन, जिससे मैं चेक करूं तो आप अपने आप को पहचान पाएंगे क्या एक्चुअली मैं सोच रहा था और क्या एक्चुअली में है। फाइन, नोट कर लिया। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। जरा इसमें देखिए, इसे आराम से लिखा जा सकता था, बहुत आसानी से, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ही सबसे खतरनाक होता है। फाइन, बहुत मैंने बार बार बोला कि आपका देखा हुआ
स्ट्रक्चर आपका देखा हुआ कंपाउंड एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी वो आपको नजर नहीं आएगा कि ये कभी मैंने इसे देखा है। क्यों? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन ही ऐसा होता है। तो चलिए इसमें सोचिए, इसमें क्या प्रेजेंट है? क्या एक्चुअली में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं। टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप जो मैं बोलता हूं, मैंने IUPAC में पढ़ाया है, तो टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मुझे ये बताइए, सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड में प्रियॉरिटी किसको देते हैं? मतलब ब्रोमो को और मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को किसको प्रियॉरिटी देंगे? एग्जैक्टली डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी देंगे। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। इसका सही नाम क्या है? इसका सही नाम है 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, देन पेंट 2ईन। ये 4 ब्रोमो पेंट 2ईन। आई होप दिस इज ओके। 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो लगा ना, तो उसी पे लिख दिया 4 ब्रोमो पेंट 2 पे ईन है, इसलिए लिया। क्या ये तो गलत है? क्योंकि इन्होंने नंबरिंग तो यहां से किया ना, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। इन्होंने 2 ब्रोमो पेंट 3 ईन लिखा। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन में अगर आप देखिए तो यहां पे लगा हुआ ब्रोमीन, डबल बॉन्ड यहां लगा। यहां पे जरा देखिए, ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां टर्मिनल पे ही आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन यहां से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिलेगा। तो भैया मिनिमम लोकेंट मिले मल्टीपल बॉन्ड को, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। यहां से इसकी नंबरिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3, 3 ब्रोमो, क्या 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या ब्यूट 1 ईन। देख लीजिए आराम से, 1 2 3, 3 अल्फाबेटिकली 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड ईन। क्या इसे मैच किया? नहीं, तो ये भी गलत। इसके पास आइए, इसके पास जरा देखिए, यहां पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड यहां पे लगा हुआ। इधर से शुरू करें तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन से शुरू करें तब भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड। तो भैया अब यहां से शुरू करें, यहां से, अब यहां से शुरू करेंगे। कारण क्या है कि यहां से भी दूसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है और यहां से भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन यहां पहले नंबर पे ब्रोमो आ रहा है। फाइन, तो ये नंबरिंग आपकी यहां से होगी। 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो, फिर ब्यूट 2ईन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2ईन। ये तो सही मैच हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जरा इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए, इसमें गलती क्या है? क्या ये भी सही है? 1 2 3, भैया यहां से नंबरिंग करनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड मिनिमम लोकेंट पे मिलेगा। ये क्या हो जाएगा इसका सही नाम? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन। तो ये तो गलत हो गया, ये 1 ब्रोमो है। तो आई होप आप चेक कर पा रहे होंगे कि आप लोगों में से कितने का आंसर सी आया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही स्ट्रक्चर जो है जेईई में 2019 में पूछा गया है, जाके आप देखिएगा। फाइन, तो आपको वहां समझ में आएगा कि क्या चेंज था। कुछ भी नहीं, जैसा रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन वहां पे सब कुछ था। ओके, तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आप अगर नीट के स्टूडेंट हैं तो आपके में भी एग्जाम में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आए हैं। और सबसे खास बात बता दूं कि ये जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, आज की क्लास फाइनली यहीं तक रखते हैं, इतना ही खत्म करते हैं। तो आप, जैसा कि मैं शुरू में बोला कि ये क्लास 12th का 10th चैप्टर है, हेलो एल्केन हेलो एरीन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पे आप अब जाइए, चाहे जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 11th को या 12th को, जिसने पढ़ा खास कर 12th का है, या फिर आप 12th पास आउट ही क्यों ना हो, तो फिर भी आप यहां पे जाइए। तो आज आपके पास 10.1 करके एक एग्जाम्पलर दिया गया होगा, एग्जाम्पलर 10.1, 10.2 और फिर उसी के नीचे 10.1 इंडेक्स दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास
आधे घंटे 40 मिनट का कुछ होमवर्क जैसा मिल जाएगा वहां पे, जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए गए होंगे, ठीक है, उसके आईयूपीएसी नाम या डिग्री दिए गए होंगे। आधे घंटे 1 घंटे का आपके पास होमवर्क मिल जाएगा और आपको इन सब का एग्जैक्टली यूज समझ में आएगा। फाइन, उसी में एक बॉक्स बना गया होगा, एक तरफ कॉमन नेम, एक तरफ आईयूपैक नेम उसके दिए गए होंगे, एक तरफ स्ट्रक्चर दिए होंगे, उसको भी बना बना के आपको प्रैक्टिस करना है। उसी बॉक्स में से एक क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2017 में पूछा गया था, NCERT के उसी बॉक्स से क्वेश्चन निकाला गया था और IUPAC का पूछा गया था। फाइन, तो ये इंपॉर्टेंस होता है यार NCERT का केमिस्ट्री में कि आप उसे स्किप नहीं कर सकते। फाइन, तो आज की क्लास यार मैंने शुरुआत में बोला था अकॉर्डिंग टू NCERT बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज हम लोगों ने कोई चैप्टर के बारे में बहुत गहरी एनालिसिस नहीं की, बहुत बेसिक बेसिक बातों को, बहुत बेसिक बेसिक टूल्स को कलेक्ट किया। फाइन, तो ये बातें आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड से शुरू करेंगे। और हाँ गाइस, लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और लोगों को बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है। फाइन, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।